नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ भागलपुर, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। भागलपुर में सावन की पहली सोमवारी पर भगवान शिव के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों के साथ पूरा शहर शिवमय हो गया। श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते नजर आए। शहर के बाबा विदेश्वरनाथ मंदिर, बाबा भूतनाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, बाबा मनोकामना नाथ मंदिर सहित आसपास के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और अन्य सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि एवं शांति की मनोकामना किए। वहीं श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव की सवारी नंदी महाराज के कानों में अपनी मनोकामना संदेश देते दिखाई दिए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। पंडित जी आज जैसा कि सावन का पहला सोमवारी है और हम लोग उपासक हैं भगवान शिव का, और आज इनका जलाभिषेक करने का मौका मिला है। तो आज हम लोग सब परिवार इनके दरबार पे आए हैं और जलाभिषेक किए हैं, और दिन भर का उपवास भी पूरे परिवार रख रहे हैं। और भक्तजनों का जो मनोकामना है बाबा सबका पूर्ण करें, यही कामना लेके सब लोग आए हुए हैं। मंदिर में बड़ा भव्य रूप से व्यवस्था की गई है। मंदिर आम लोगों के लिए सुबह 4 बजे से खोल दिया गया है, जिससे अभी तक भीड़ बहुत बढ़ ही रहा है। मंदिर में महंत बाबा के द्वारा पूजा सामग्री 551 पूजा सामग्री सुबह से बांटी गई। मंदिर के लिए विशेष रूप से गंगा जल की व्यवस्था की गई है, जलपात की व्यवस्था की गई है, किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो इसीलिए। और बाकी हमारे सब शिव सेवक ड्यूटी पर लगे हुए हैं कि जितने बूढ़ा बुजुर्ग जो आए सबका आराम से पूजा पाठ किया जाए। सुबह 4 बजे से ही कतारबद्ध लोग पूजा कर रहे हैं, जलार्पण कर रहे हैं। आज सावन मास का पहला सोमवारी है। इस मास में 4 सोमवारी है, इस मास पहला सोमवारी है। सुबह से 4 बजे से जलाभिषेक हो रहा है, कतारबद्ध लोग आ रहे हैं, पूजा हो रहा है और मंदिर के तरफ से बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। सभी मेंबर, सभी सदस्यगण, मंदिर के सभी सदस्यगण व्यवस्थित रूप से जो है सुचारू रूप से व्यवस्था कर। मंदिर की तैयारी पूरी जोरों शोरों से है। मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है, गंगा जल की व्यवस्था की गई है
विशेष ये है कि सावन में भगवान शिव पे जलार्पण का अभिषेक का विशेष महत्व है और भगवान शिव से हम जैन जी को बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है और यूथ को, युवा को बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। भगवान शिव शांति के प्रतीक है। आज के समय में लोगों का यह रुझान हो गया है कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, उत्तेजना हो जाती है, बहुत तरह की बातें हो रही है देश में। तो भगवान शिव से सावन के महीने में लोगों को, जैन जी को, युवा को ये संकल्प लेना चाहिए कि देश के युवा जो भी है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना हो। ये भगवान शिव से हम लोग को सीखना चाहिए। भक्तों की बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, पूजा करके बहुत आनंद आया। देखिए, व्यवस्था आप भक्तों को दिखा भी सकते हैं, आप भी देख रहे हैं। हमें लगता है भागलपुर प्रमंडल में सबसे अच्छी व्यवस्था भूतनाथ मंदिर में रहती भी है, पूर्व से भी, और इस बार भी पहले के बनिस्पत और हम लोगों ने उसमें ऐड किया है व्यवस्था में। भक्तों के लिए गंगा जल की व्यवस्था है, पहले भी रहता था, इस बार भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोगों ने प्रवेश द्वार अलग से बनाया है ताकि भक्तों को परेशानी ना हो, और लगातार सुबह 2 बजे से लंबी श्रावणी मेले में हर साल शिव भक्त अपनी आस्था का अनोखा रूप दिखाते हैं। इस बार कच्ची कामरिया पथ पर एक पिता अपनी 2 माह की बेटी को डोली में बैठाकर दंडवत यात्रा करते हुए बाबा बैजनाथ धाम जा रहे हैं। इनकी यह अनोखी यात्रा श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मुजफ्फरपुर निवासी मिथिलेश कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष बाबा बैजनाथ धाम दर्शन के दौरान उन्होंने भोलेनाथ से पुत्री रत्न की कामना की थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि उनके घर बेटी का जन्म होगा तो वो अगली बार दंडवत यात्रा करते हुए अपनी बेटी को बाबा धाम लेकर के आएंगे। वर्ष 2026 में उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और वो अपने संकल्प को निभा रहे हैं। मिथिलेश कुमार की यह यात्रा न सिर्फ उनकी श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि समाज को बेटियों के सम्मान और उनके महत्व का भी सकारात्मक संदेश दे रही है। तो बोले थे कि बेटी होना चाहिए, कि सब बेटा है, एक बेटी हो जाए। भाई की बेटी था, मेरा बेटी नहीं था। तो बाबा बेटी होना चाहिए, सब बोले कि बेटा हो, लेकिन हम कहली ना बाबा मैं बेटी दी से कन्यादान करे के मौका हमार न छूटे। बाकी बाबा हमारा हम सुन ले तो हम बाबा के दम दिल खोल के हम जा रहे हैं। हम बोले थे कि बाबा डन कह के और डोली में बेटी को बैठा के ले जाएंगे। हाँ, अभी भतीजी के परसल लाए थे तो वह बाबा के कहे कि मैं सब भाई के है बेटी, मेरा बेटी नहीं है। तो बाबा एकदम साल भर के अंदर सुन लिए, पर वही रास्ता से गए। ये डोली था, बाकी छोटा था, इनकी पूरा सजा दिए। डोली में क्या क्या लगाए हैं? पंखा है, सोलर लाइट है, बैटरी है, चकवा है, सब चक्का 10 किने है। ये 2 चक्का 1200 के, वो 900 के पिछला, सब मिला के में 10 रुपया खर्चा हुआ। कब जल उठाए थे? नौगछिया पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी रोशन कुमार को गिरफ्तार किया, जिसको लेकर नौगछिया एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि रोशन कुमार लंबे समय से हत्या, लूट एवं अन्य संगीन मामलों में फरार चल रहा था। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर भवानीपुर थाना क्षेत्र के जेपी कॉलेज के पास से उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रोशन कुमार पर हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह गोपालपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। एसपी का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों के लिए भी छापेमारी की जा रही है। सर, आज के प्रेस वार्ता आज का ये प्रेस वार्ता बुलाया गया है क्योंकि नौगछिया जिला का टॉप 10 अभियुक्त रोशन यादव, जो कि 3 कांडों में वांछित भी चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो छुपकर यहाँ भवानीपुर एरिया में रह रहा है। उसका लगातार हम लोगों ने ट्रैकिंग करवाया। मॉनिटरिंग करते हुए कल शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास भवानीपुर में जेपी कॉलेज के पास एक मकान में रह रहा था, वहाँ पर हम लोगों ने रेड करवाया और रेड के क्रम में रोशन यादव को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से एक कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद किया गया है।
ये अपराधी पिछले 9 साल से फरार था। इसके ऊपर हत्या के 2 केस, डकैती का, कटिहार का 1 केस, हत्या का प्रयास का 1 केस, आर्म सेट के लगभग 5 केस पुराने और एक नया केस, लगभग 6 केस पेंडिंग है। ये इस एरिया का बहुत ही दुर्दांत अपराधी था, जो कि राजधर यादव के मर्डर के केस में ही वांछित चल रहा था, जिसमें इसके भाई छोटू यादव को सजा भी हुई है। हम लोग बहुत जल्द ही इसके केसेस को भी स्पीडी ट्रायल में लेते हुए इसको सजा दिलवाएंगे। ये न केवल हमारे टॉप 10 का अपराधी है, बल्कि 50,000 का इनामी अपराधी है और इसकी गिरफ्तारी से इस एरिया में न केवल अपराधियों को एक मैसेज जाएगा, इस एरिया में कानून व्यवस्था सुधार करने में हम लोगों को सहायता मिलेगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई, किस थाना क्षेत्र से? ये गिरफ्तारी भवानीपुर थाना क्षेत्र से हुआ है। ये जेपी कॉलेज के पास एक मकान में रह रहा था काफ़ी टाइम से। इसके बीच में ये जो 9 साल से फरार था, बीच में ये साउथ इंडिया में आके रहा था और वापस लौट के। सावन की पहली सोमवारी पर कड़ी सुरक्षा के बीच अजगैबीनाथ मंदिर सहित सभी मंदिरों में हजारों शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। अजगैबीनाथ धाम में सावन की पहली सोमवारी पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य जगहों से शिव भक्तों ने उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाया और गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ को शिवलिंग पर जलाभिषेक किए। इस दौरान हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से अजगैबीनाथ नगरी गुंजमान हो उठा। आपको बता दें कि सावन के सोमवारी को बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलार्पण करने से शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। इसलिए श्रद्धालु खासकर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए मैया पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही देश विदेश से आए हुए शिव भक्त कांवरिया भी उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाते हुए पुरोहितों के द्वारा पूजा अर्चना कर गंगा जल लेकर हर हर महादेव बोलबम के जयकारों के साथ पैदल और वाहन के द्वारा बैजनाथ धाम के लिए निकल रहे हैं। इस मौके पर महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि सावन माह में इस बार 4 सोमवारी होगी। सोमवार को बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन एवं जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सावन का श्रीपंथ स्नाम जूना अखाड़ा, श्रीपंथ स्नाम जूना अखाड़ा जगन्नाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर सभी कांवरियों को जूना अखाड़ा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है और आशीर्वाद भी देती है। और कांवरियों को हमारे तरफ से बाबा जगन्नाथ के तरफ से धन्यवाद और आशीर्वाद की उनका सफल यात्रा जो है अच्छा से यात्रा उनका हो, ये हमारे तरफ से आशीर्वाद है। बाकी सोमवारी पहला फर्स्ट सोमवारी है सावन का, इसलिए श्रावणी मास में 1 महीना शिव जी का दिन होता है, जिसमें चारों सोमवार विशेष महत्व रखता है। इसलिए सोमवारी जैसे बहुत से भक्त 30 दिन नहीं करते हैं, तो चलो भाई 4 सोमवार कर लेंगे इस महादेव का पूजा। इसलिए सभी लोग जो है श्रावण को सोमवारी फर्स्ट सोमवारी लास्ट सोमवारी ज़्यादा ही भीड़ होता है। बाकी चारों सोमवारी को विशेष रूप से बाबा जगन्नाथ की पूजा की जाती है और मानते सभी शिवालय में, गाँव में शिव जी का एक ऐसा प्रिय दिन है 1 महीना ये सावन का। गांव में, देहात में, शहर में जहां भी शिव जी का मंदिर होगा वहां जलाभिषेक अवश्य होगा। 1 महीना तक लगातार होता है। ये भगवान शिव जी भोलेनाथ का प्रिय दिन है, इसको हम लोग बड़ा